अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सुबह का टाइम हो रहा था और सुबह सुबह गैस होती नहीं, सिलेंडर भी ख़राब था, लेकिन मैंने इसे किसी तरह जुगाड़ लगा के ठीक कर लिया। और ये सब कुछ सिर्फ चाय की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है। तो बस फिर मैंने चाय बनाना स्टार्ट की कि चलो किसी तरह मेरी चाय तो बनेगी। जिस चीज़ को चाय की आदत होगी उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर उन्हें सुबह की चाय ना मिले तो उनका क्या हाल होता है। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था और मासी आ नहीं रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आया था। बर्तन भी काफ़ी जमा थे, फिर मैंने सारे बर्तन धो के साथ ही मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मासी गायब हो जाती हैं, वो आती नहीं है तो फिर सारा दिन ही ख़राब। और बर्तन मैं वैसे भी नहीं रख सकती, साथ साथ मैं धोती रहती हूँ। सुबह के सिर्फ वो धोती हैं और शेल्फ़ को जब तक सर्फ से साफ़ ना किया जाए मुझे तो ये साफ़ लगती नहीं है। और थोड़ा बहुत कचरा भी हो रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे चूल्हा वगैरह रखा था तो उसका वैसे ही कचरा आ जाता है। और साथ में जब नाश्ता वगैरह बनाओ तो ऑलरेडी शेल्फ़ तो गंदी होती है। जब तक इसे सर्फ से साफ़ ना किया जाए ना, मुझे ये साफ़ नहीं लगती। क्योंकि मासी आई नहीं थी और बस इस चक्कर में मैंने सोचा कि अब साथ साथ ही सारा ये किचन क्लीन कर देती हूँ। जब ये क्लीन हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला ना, कि चलो मेरा आधा काम तो हो गया। और साथ साथ मुल्तान में आपको पता है कि डस्ट कितनी ज़्यादा होती है। गर्मियों में ये विंडो रात को खुली रहती है तो उसकी वजह से ये टेबल इतनी गंदी हो जाती है, सारी डस्ट पड़ी होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो मासी आती नहीं, बाकी ज़्यादा मुझसे कुछ होगा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, कुछ तो घर नीट एंड क्लीन लगेगा। ऐसे सच मेरा कोई सफाई का मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ये जब हो जाएगा ना डस्टिंग वगैरह का काम तो कुछ हद तक घर सेट लगेगा। बस मैंने टेबल साफ़ की और ये जो सॉफ्ट क्लीन है ग्लास क्लीनर बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा सफाई हो जाती है। फर्नीचर के लिए जो लकड़ी वाला एरिया होता है उसके लिए तो मैं दूसरा वाला यूज़ करती हूँ, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आज मैं डीप क्लीनिंग नहीं करी थी तो इस वजह से मैंने हल्का सा इस पर कपड़ा ही मार दिया। और डस्टिंग करके भी बहुत हद तक घर साफ़ लग रहा होता है, तो मतलब आपको सुकून तो मिल जाता है कि चलो घर किसी न किसी हद तक साफ़ तो हो गया। मासी नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा कि बैठ के यहाँ पे होमवर्क कर लो, क्योंकि 2 दिन से मैंने इसको सही से पढ़ाया नहीं था। वैसे भी जुम्मा हफ्ते इतवार छुट्टी होती है तो उसमें फिर मैं जुम्मा स्किप कर देती हूँ, चलो कुछ नहीं होता। सैटरडे को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया और संडे को बाकी का जितना वर्क है वो करा देती हूँ। और यहाँ पे मदर डे का टास्क मिला था तो उसकी प्रैक्टिस इससे करवा रही थी। इतनी देर में नीचे से आंटी ने दाल चावल भेज दिए। मैंने सोचा चलो मेरे बेटे को मैं खिला देती हूँ, उसको वैसे भी बहुत भूख लग रही थी। बने बहुत मज़े के हुए थे, लेकिन जहाँ पे आपकी औलाद आती है वहाँ पे फिर आप खुद खाना प्रेफर नहीं करते, अपने बच्चे को ही देते हो। यहाँ पे 4 बजे का टाइम हो गया था और मासी भी आ गई थी। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मासी आ गई हैं, बाकी सफाई भी वो कर लेंगी। मासी सफाई करके चली गई। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे बेटे ने मुझसे केक की फरमाइश की थी, मैं उसे केक बना के देती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। ये केक मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया था बनाना। और ये इसमें क्या यूज़ होगा, 3 अंडे, 1 कप घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। और इसके साथ 1 कप चीनी, कोको पाउडर भी थोड़ा सा जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा और 1.5 कप इसमें मैदा जाएगा। जितना आप चीनी लेते हैं उससे आधा कप ज़्यादा आपने मैदा रखना होता है। और सेम चीनी की क्वांटिटी में आपको घी रखना होता है, या ऑयल रख लें या बटर, वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने घी को मेल्ट कर लिया था और साथ में सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने एक साथ रख लिए। ब्लेंडर भी मैंने साथ ही रख लिया। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले हमने चीनी को पीस लेना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर हम चीनी को नहीं पीसेंगे तो वो केक में उसके मोटे मोटे से टुकड़े आना शुरू हो जाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता केक। बस यहाँ पे मैंने ब्लेंडर को चला दिया। ब्लेंडर को इतनी देर चलाना है कि सारी चीनी जो है वो पाउडर फॉर्म में बन जाए। बस 2 मिनट के अंदर चीनी कन्वर्ट हो गई थी पाउडर फॉर्म में और ये बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है ऑयल या अंडे डाल दें, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहले ऑयल डाल दिया। अगर अंडे डाल देंगे पहले तो उससे थोड़ा सा केक ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। यहाँ मैंने बस जल्दी में ही इसके अंदर ऑयल डाल दिया। बाद में मुझे ख्याल आया कि पहले मुझे अंडे डालने चाहिए थे। आप ये वाली मिस्टेक मत करिएगा, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। वैसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंडे पहले डाल देते हैं तो वो ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर सारे अंडे डाल दिए। मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि अंडे बिल्कुल ठीक होंगे, वरना आप किसी कटोरी में या किसी प्लेट में डाल के चेक करके फिर अंडे डालिएगा। और इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह ब्लेंडर को चलाना है, ताकि ये थोड़ा सा जो इसका मटेरियल है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया था। और उसके बाद इसमें हम वैसे दूध भी यूज़ करते हैं, इस फॉर्म में नहीं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि दूध कब यूज़ करना है। आधा कप आपने रख लेना है, जितनी ज़रूरत होगी बस उतना ही इसके अंदर डालना है। बस फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडर के जग से इसको एक बाउल में शिफ्ट किया
और साथ ही बाकी जितना भी इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ था वो स्पैचुला से भी मैंने अच्छी तरह निकाल के बाउल में डाल दिया। अब ज़ाया थोड़ी करना है भाई, आजकल वैसे बड़ी महंगाई है तो बेहतर है कि हर चीज़ को बहुत एहतियात से यूज़ किया जाए। और वैसे भी एज ए मुस्लिम हमारा ईमान है इस चीज़ पे कि कोई भी चीज़ हम ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते, रिस्क को ज़ाया करना गुनाह है। खैर उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा मटेरियल डाल के उस आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मैदा डालती जा रही थी और इसको बस हल्का सा हिलाना है, आपने मिक्स करना है, उसको फेंटना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा फेंटेंगे तो केक हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। बस हल्के हाथों से इसको सिर्फ मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी, अब इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना, आपने फेंटी नहीं लगानी बेचारे मटेरियल की, सिर्फ इसको हल्के से मिक्स करना है। यहाँ पे स्पीड की वजह से आपको लग रहा होगा। इंग्रेडिएंट्स में ये दो चीज़ें भी ऐड थी, जिसमें वनीला एसेंस मेरे पास लिक्विड फॉर्म में नहीं था, पाउडर फॉर्म में था, और साथ में दूध भी। ये मैं पहले बताना भूल गई थी तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये अलग से दिखा दिया। और ये मटेरियल बिल्कुल रेडी था। साथ में मैंने फिर थोड़ा सा इसके अंदर वनीला पाउडर डाल दिया। आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म में है वो भी आप डाल सकते हैं, उसके फिर 3-4 ड्रॉप्स डाल दें। यहाँ पे मैंने हाफ से भी कम टीस्पून इसके अंदर डाला, 1/4 टीस्पून आप लोग समझ लें, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। साथ में फिर बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया। ये छान के भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, छान के डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और जब मैंने मैदा डाला था वो भी बहुत अच्छे से छान के फिर ही डाला था इसके अंदर। अब यहाँ देखें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें दूध डालूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना दूध इसके लिए बिल्कुल इनफ है, इसलिए मैंने सारा दूध डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना रनी होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। और ये इग्नोर करिएगा दूध जो बाहर लगा हुआ है, क्योंकि जब आप एक हाथ में कैमरा पकड़ के इसको करते हैं ना तो फिर ऐसा कुछ तो हो ही जाता है। अब इस चीज़ को इग्नोर करते और सिर्फ ध्यान अपना रेसिपी पे रखें। बस यहाँ पे इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई थी और यहाँ पे मैं इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसको बनाना है मार्बल स्टाइल में। और मार्बल केक में एक हिस्सा मैंने प्लेन रखना है और दूसरा चॉकलेट में रखना है। तो अब मैंने कोको पाउडर यहाँ पे यूज़ करना है। आधा जो हिस्सा मैंने निकाला था अलग से शीशे वाले बाउल में, उसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी। और कोको पाउडर जब हम डालते हैं तो वो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में होता है, इसलिए उसको मटेरियल को हार्ड कर देगा। अब उसको हार्ड होने से बचाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा दूध और डाला था। यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला था, जिसकी वजह से उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। यहाँ मैंने कोको पाउडर 2 चम्मच डाला था, आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना मत डालिएगा कि इसका टेस्ट ही कड़वा हो जाए। वैसे जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उसके लिए 2 चम्मच बिल्कुल इनफ है, और 2 बड़े चम्मच डालने हैं, छोटे चम्मच नहीं डालने। बस यहाँ पे 2 अलग अलग मटेरियल हो गए थे। और इसके बाद मैं इस वाले सांचे में बनाने लगी थी। इसको मार्बल इफेक्ट देने के लिए इसमें हम थोड़ा सा प्लेन बैटर डालेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मटेरियल डालते जाएंगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप हाफ ये डाल दें प्लेन वाला और हाफ उसके ऊपर चॉकलेट वाला डाल दें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मार्बल इफेक्ट डालने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल डालना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैंने चम्मच से डाल दिया था, आप वैसे भी डाल सकते हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा हमने सिर्फ मटेरियल इसके अंदर डालना है। जब सारा मटेरियल डाल लें तो इसको 2-3 बार टैप करना है। इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर आ जाती है एयर, और हमने वो एयर निकालनी है। एयर निकालने से ही होता है कि केक थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है। अब हम इसको क्या करेंगे, छुरी की मदद से, अगर आपके पास टूथपिक है तो उससे भी इजीली हो जाएगा। मैं इसको फ्लावर इफेक्ट देने लगी हूँ। मार्बल केक तो है ही है, लेकिन इसको और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए इसके अंदर मैं इस तरह से फ्लावर की तरह की लाइंस लगा रही हूँ। बहुत प्यारा लगता है जब ये बिल्कुल बेक हो जाता है, तो ऐसा लगता है ऊपर बिल्कुल फ्लावर बना हुआ है। यहाँ पे केक का मटेरियल बन चुका था और प्रेशर कुकर मैंने 15 मिनट पहले ही चूल्हे पे रख दिया था, मीडियम आंच पे। जी बिल्कुल, मैं इसको प्रेशर कुकर में ही बनाने लगी हूँ। हर किसी के घर में होता है, ये सबके लिए बहुत इजी है। अब ज़रूरी नहीं हर घर में अवन हो तो आप अवन में ही बनाएं, इसमें बहुत अच्छा केक बेक होता है। बल्कि मैं तो स्पेशली बनाते ही कुकर के अंदर हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बेक हो जाता है। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। कुकर के अंदर मैंने एक छोटी सी प्लेट ऑलरेडी रख दी थी, ताकि बिल्कुल उसकी बेस के साथ जो हमारा सांचा है वो ना चिपके। मैंने बहुत ही हल्की आंच पे इसको रख दिया 45 मिनट के लिए, और 45 मिनट बाद जब मैंने खोला तो बहुत अच्छा केक बेक हो चुका था। इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी। ये लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना मज़े का है। केक अगर आपको लगे कि बन चुका है तो आपने सिर्फ एक काम करना है, इसके अंदर छुरी डाल के देखनी है। अगर वो बिल्कुल क्लीन बाहर निकलती है तो इट्स मीन ये केक बिल्कुल डन है। अगर इस पर हल्का सा मटेरियल लगा हो तो मतलब ये थोड़ा सा कच्चा है। अगर केक कच्चा हो तो इसको 5 मिनट के लिए और मज़ीद पका ले, ये बिल्कुल सेट हो जाए। और यहाँ देखिए इसकी लेयर्स कितनी प्यारी आ रही है, कितना प्यारा इसका मार्बल इफेक्ट आ रहा है।
उम्मीद करती हूँ आप ये केक लाजमी ट्राई करेंगे। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करने लगी हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।